जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं चंदन सिंह जोधा आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एजुकेशन की इस डिजिटल दुनिया में। हम आज पढ़ रहे हैं, हमारा जो पिछला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज़ मिनरल्स ऑफ इंडिया। हमने मेटलिक मिनरल्स पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत और रहे हैं, बाद में नॉन मेटलिक भी पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं क्रोमाइट से। कैसे करते हैं? क्रोमाइट्स। भैया क्रोमाइट जो मिनरल है, most of reserves are concentrated in Odisha, Bihar, Karnataka, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो क्लियर है, ये देखिए ये एरिया क्रोमाइट का। जब हम लाल एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रहा आपके ओडिशा में गुंटूर। हम बात करते हैं कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश में। और हम बात करते हैं हसन और मैसूर जो कि कर्नाटका में। महाराष्ट्र की हम जब भी बात करेंगे, हम बात करते हैं बालाघाट, ठीक है। और हम जब भी आगे बढ़ेंगे और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो गुंटूर है ही। ओडिशा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, तो जब भी हम बात करेंगे, हम लिटिल बिट बात करते हैं मणिपुर की, इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये जो केंदुझर है, ठीक है, देन कनाल है, कटक है, ये हमें क्या दिखलाता है? ये हमें दिखलाता है किसके बारे में? क्रोमाइट के बारे में। क्रोमाइट के बारे में। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें ज़्यादा क्या देखने को मिल रहे हैं? रिजर्व एरिया देखने को मिल रहा है। ज़्यादा रिजर्व एरिया कहाँ है भैया? रिजर्व एरिया किधर है? रिजर्व एरिया है ओडिशा में। ओडिशा कहूँ, ये ओडिशा कहूँ तभी चलेगा। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम गोल्ड की। किसकी बात करते हैं? सोना, दैट इज गोल्ड। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सीधी सी बात है, सोना आप सभी जानते हैं कितना महंगा और कितना कीमती, बेशकीमती सोना होता है, क्योंकि हमारे जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो गोल्ड से ही बनते हैं। तो ये आज का भाव चल रहा होगा, देखिए 10 ग्राम के हिसाब से 52,000 का चल रहा होगा, 52-53,000 का, ठीक है। 53,000 के करीब चल रहा होगा कि 53,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम। तो कितना प्रीशियस है ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। मात्र 10,000, अगर आप इसको 100 ग्राम लें तो ये 5,30,000 का है, और अगर 1 kg लें तो ये आपके पड़ेगा 53 लाख का, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना प्रीशियस है, ठीक है। कोई आप 1 किलो चीज़ लाते हैं, चीनी लाते हैं, आटा लाते हैं, तो वो सस्ती आ जाती है, ये इतनी महंगी है, ठीक है। प्रीशियस मिनरल मेटल है, ठीक है। अकर्स इन ऑरिफेरस लोड्स, ठीक है। और का नाम, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ऑल्सो यूज्ड एज इंटरनेशनल करेंसी। हम जब भी गोल्ड रिजर्व करेंसी इसी पर बेसिस है। इसकी एक बात करूं, यहाँ थोड़ा समझा देता हूं आपको कि गोल्ड रिजर्व्स जो भी हैं, गोल्ड रिजर्व आपके बेसिस पर ही हम करेंसी का जो कहते हैं हम, नोट छपाई कहते हैं जिसे, ठीक है, करेंसी मेकिंग कह लो, ठीक है। करेंसी भी इसके हिसाब से ही होगी, जितना आपके पास रिजर्व है उतना ही आपके पास करेंसी अमाउंट होना चाहिए। तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा। जितना गोल्ड ज़्यादा रिजर्व होगा उतनी आपकी करेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। There are 3 gold field in the country, namely कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, इन कोलार डिस्ट्रिक्ट, हुती गोल्ड फील्ड इन रायचो डिस्ट्रिक्ट, बोथ आर इन कर्नाटका। ये दोनों ही कर्नाटका में है। सॉरी, ये तो हम इस तरफ आ गए, कोलार ये रहा, इस तरफ कर्नाटका में है, ठीक है। कोलार एंड हुतई एंड रामगिरी, ठीक है, गोल्ड फील्ड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये रहा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या है? गोल्ड रिजर्व है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Karnataka is the largest
प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, भैया 2 खाने हैं तो होना ही है, ठीक है। तो ये जो कोलार है इन्होंने इधर कर दिया, जबकि कोलार इस तरफ है, ये मैप में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ये कोलार यही है। द गोल्ड डिपॉजिट इन कोलार फील्ड अकर्स इन अराउंड 80 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, 80 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। It still continues to be the largest supplier of gold in India. Kolar Goldfield is the one of the deepest mine of the world. मतलब बहुत सी माइंस में से जो डीपेस्ट माइंस है उसमें कोलार एक है डीपेस्ट माइन में, ठीक है। नाम सुना ही होगा KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। KGF मूवी इसी के बेसिस पर बनी है, ठीक है। ये इसी फील्ड के बेसिस पर बनी है, हम ये कह सकते हैं कि वो काल्पनिक मूवी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो इंडिया का 80% गोल्ड रिजर्व रखता है। हालांकि इतना गोल्ड रिजर्व नहीं है हमारे पास, टोटल 3 ही है, लेकिन टोटल जो है उसका कौन रखता है, कोलार रखता है। क्लियर हुआ। कर्नाटका में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसलीनियस अदर मिनरल्स हैं कुछ, जैसे सिल्वर, ठीक है। सिल्वर इज मेनली, ठीक है, अगर अब मैं सिल्वर की बात करूं, ठीक है, सिल्वर इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जवाहर माइंस ऑफ उदयपुर इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो ये है, ये वाला एरिया, इस जगह की मैं बात करूं, ये एरिया है वो, यहाँ पर हमें सिल्वर जो है यहाँ पाया जाता है। यहाँ क्रोमाइट भी है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं लेड भी है और जिंक भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्फ्रेम इज द ओर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की जो अगर हम बात करें मेनली डिपॉजिट हमारे टंगस्टन राजस्थान के डेगाना या नागौर डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूँ तो ये जो नागौर है यहाँ पर ये जो टंगस्टन दिखाया जा रहा है ये वाला एरिया, दैट इज टंगस्टन इन राजस्थान। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैनपाथाई इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। चैनपाथाई इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये बंकुरा जो है ये यहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल की हम बात करें, सेंटर की बात कर लें, हल्का सा वेस्ट की तरफ आ जाता है। वैसे और भी जगह हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र में हमें कुछ जगहों पे देखने को ये मिलता है। क्लियर हुआ। तो हाँ, इंडिया में जो टंगस्टन रिजर्व्स है वो बहुत कम है। जिंक, more than 99% of total zinc in India is produced in जवाहर माइंस ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जिंक की अगर मैं बात करूं तो ये रहा जिंक, ये भी उदयपुर में ही है, ठीक है। ये जो जिंक है 99% यहीं से निकलता है हमारे, यानी कम मात्रा में है लेकिन है। तो यानी एक बात हो गई, यहाँ राजस्थान जिंक में 1 नंबर पर है, ठीक है। निकल, ओडिशा हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ निकल। ओडिशा अगर निकल की बात करें हम यहाँ पर तो ओडिशा इज लार्जेस्ट, ठीक है। इसमें कहा जा सकता है प्रोड्यूसर है इसका, तो दैट इज ओडिशा। ये वाला भाग जो ओडिशा का है दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल। तो ये देखिए ये रहा लेड। द ओर ऑफ लेड इज गैलन, गैलन कहा जाता है, और ओवर 94% ऑफ इट प्रोड्यूस इन जवाहर माइंस ऑफ उदयपुर राजस्थान। यानी जिंक और लेड की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान 1 नंबर पर आता है, दैट इज इन उदयपुर। ये रहा, ठीक है। सबसे ज़्यादा की बात करें 94% जवाहर, ये आसपास ही, जिंक और लेड आसपास ही मिलता है, ठीक है। जिंक और लेड एजी ये हमें आसपास ही मिलता है। क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। अभी तक हम मेटेलिक पढ़ रहे थे, अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। इंडिया इज ऑल्सो प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप देखिए ये जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स है ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, तो इतना पूरा पार्ट अगर हम कहें तो हम नॉन मेटेलिक मिनरल में इतने एनरिच हैं, जिसमें माइका की अगर हम बात करें
अभ्रक जिसे हम कहते हैं। माइका इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा मिनरल किस में यूज होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ये दो चीज हमेशा हमारे क्लियर होनी चाहिए कि माइका की इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चलेंगे, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा हाईलाइट करते रहेंगे ताकि इजीली इसको हम कर पाए। तो यूज क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन शीट, ठीक है। माइका की जो शीट में इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, दूसरी, थिन शीट में मोल्ड कर सकते हैं एंड विच इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्लियर हुआ। माइका इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया बट वर्केबल डिपॉजिट्स अकर इन ओनली 3 प्रिंसिपल बेल्ट्स, ठीक है। दैट इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ प्रिंसिपल बेल्ट 3 है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये एक बेल्ट आंध्र प्रदेश, दूसरा झारखंड बिहार, तीसरा राजस्थान, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। ठीक है, बेल्ट हम देख चुके हैं। तो ये जो बात करते हैं, एक बेल्ट ये रहा, ठीक है। हम राजस्थान में माइका की बात करें अगर, ठीक है, हम माइका की अगर बात करें तो ये रहा, ये देखिए एक बेल्ट ये मानते हैं हम राजस्थान, ठीक है। दूसरा बिहार एंड झारखंड, ये वाला हिस्सा। तीसरा हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा आंध्र प्रदेश का हिस्सा। तो तीन बेल्ट है, 3 बेल्ट का कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश एक, ठीक है, दूसरा झारखंड और तीसरा झारखंड बिहार एंड तीसरा राजस्थान, 3 बेल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इन राजस्थान माइका बेल्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा एंड अराउंड उदयपुर। तो लगभग मैं बात करूं जयपुर टू भीलवाड़ा, हम यहाँ माइका की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया है, ये एरिया है। यहाँ अजमेर है, इस तरफ जयपुर आ गया, ये ब्यावर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अजमेर ऑल्सो, ठीक है। ये उदयपुर के आसपास, तो ये इतना ये एरिया कवर करता है माइका। माइका डिपॉजिट्स आर आल्सो फाउंड इन मैसूरू, या मैसूर कह सकता हूँ मैं, मैसूरू की जगह मैसूर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। हम कर्नाटका की अगर बात करते हैं तो ये एरिया अभी हमने हसन और मैसूर देखा है इमेजेस में, तो ये हसन और मैसूर वाला एरिया ये देखिए कर्नाटका में, यहाँ हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। हसन और मैसूर की हम जब अगर बात करते हैं तो ये एरिया यहाँ पर जो देखने को मिलता है तो दैट इज पार्ट, ठीक है, हसन एंड मैसूर, ये 2 एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोयम्बटूर, तिरुचिपल्ली, मदुरई एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो एरिया है, ठीक है, कन्याकुमारी हम बात करते हैं, कोयम्बटूर भी इस तरफ ही है हल्का सा, ठीक है। तो इस एरिया में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एलेपे इन केरला, रत्नगिरी
इन महाराष्ट्र रत्नागिरी ये बात करते हैं, हम केरला की बात करते हैं तो इस एरिया में रत्नागिरी, महाराष्ट्र, पुरुलिया एंड बंकुर इन वेस्ट बंगाल, तो हम वेस्ट बंगाल के इस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार झारखंड आर एंडोड विद द हाई क्वालिटी ऑफ रबी माइका। ठीक है, यहाँ ये एरिया गया, और हम गया की बात करते हैं और हम बात करते हैं माजनगढ़ की बात करते हैं, माजनगढ़ की बात करते हैं, गया और झारखंड की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में हमें देखने को मिलता है डिपॉजिट्स इन बिहार फाउंड इन गया डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आसपास के इसके एरिया में पाई जाती है। बिहार में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुंगेर हो गया, गया हो गया, दैट इज गया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भागलपुर। गया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिजर्व देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इन झारखंड द मेन माइका बेल्ट इज इन धनबाद, पलामऊ, हजारीबाग, रांची एंड सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं सुंदरगढ़ के आसपास का एरिया, ये रांची इस तरफ पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या? माइका देखने को मिलता है झारखंड में। क्लियर हो? तो ये चीज़ें क्लियर रखिए। हमें मोस्ट प्रोबेबली ये बड़े बड़े नाम दिए जाएंगे, इतने ज़्यादा छोटे नाम भी नहीं आएंगे, बड़े बड़े नाम दिए जाएंगे कि कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका। नेल्लोर में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी ऑफ माइका पाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नाम इंपॉर्टेंट हो गया इस हिसाब से। कौन सा हो गया? नेल्लोर हो गया, जहां हम बात करते हैं कुछ धनबाद की, हजारीबाग और सिंहभूम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए, बहुत अच्छे नाम, मतलब कहें ये बार बार रिपीट होने वाले नाम हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम हमें इंपॉर्टेंटली बहुत ही बेसिकली ध्यान में रखते हुए याद करने हैं और रखने हैं। माइका इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्रीज, हम बात कर चुके हैं। इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर इसमें है, और ये बेल्ट हमें क्या कहा जा सकता है कि ये इंडिया में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो दैट एरिया, ये जो क्लियर हुए हैं, ठीक है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको ये कहा जा सकता है कि ये जो एरिया है माइका के लिए, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी इन्होंने कहा आंध्र प्रदेश देती है बेस्ट क्वालिटी। रबी क्वालिटी हम बात करते हैं तो वो बिहार से है, जिसमें हम गया का नाम लेते हैं। ठीक है, हम गया का नाम लेते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है राजस्थान, देखिए हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, हम झारखंड और बिहार की बात करते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम उसी को रिपीट करते हुए कि हमें पॉइंट बेस्ट क्वालिटी याद रखना है। आंध्र प्रदेश, आगे बात करते हैं हम रबी क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कि माइका जो है वो फ्लेक्सिबल थिन शीट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, फ्लेक्सिबल है, इसीलिए
गुड कंडक्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हेल्प करेगा कॉपर को। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आर ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन। सेडिमेंट्री रॉक से बात कर सकते हैं कि रॉक से बना है, हम जब रॉक सिस्टम पढ़ा था और एग्जाम्पल भी यही था। ठीक है, एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल सीक्वेंसेस फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू रिसेंट एक्सेप्ट इन गोंडवानालैंड। तो प्री कैम्ब्रियन एज हम जब पढ़ चुके हैं, उसमें जब देखा था, जब एरिया देखा था, उसमें हमें ये देखने को मिला था। तो प्री कैम्ब्रियन एज में हमने ये देखा था, लेटर हमने ये कहा कि गोंडवानालैंड का पार्ट हमने देखा, वहाँ हमें ये देखने को मिलता है प्री कैम्ब्रियन एज में। द स्टेट वाइज शेयर ऑफ लाइमस्टोन प्रोडक्शन इज मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो पहले पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश। ये रहा, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? ये इस तरफ आना चाहिए। तो ये जो हमें लाइमस्टोन देखने को मिलता है, रेदर बहुत पार्ट में देखने को मिलता है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोलोमाइट की। लाइमस्टोन विद द मोर देन 10% मैग्नीशियम इज कॉल्ड डोलोमाइट। ठीक है, मैग्नीशियम अगर किस में मिल जाता है, लाइमस्टोन में मिल जाता है, तब ये जो 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम होना चाहिए, ऐसा नहीं है 1-2% ही हो। तो अगर 90% लाइमस्टोन है और 10% मैग्नीशियम है, तो वो कहलाएगा डोलोमाइट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द चीफ कंज्यूमर ऑफ डोलोमाइट, क्योंकि डोलोमाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जब आप लोहा गर्म करते हैं, उनको मतलब उसको जब भी मोल्ड फॉर्म में लाना होता है, तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिरामित्रापुर एरिया इज द मेजर डोलोमाइट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ओडिशा में, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं तो डोलोमाइट का जो एरिया है ये है ओडिशा, ये रहा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये रहा, ये मेजर एरिया है डोलोमाइट के लिए। क्लियर हुआ? जिप्सम की अगर बात करें, इट इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जिप्सम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सीमेंट इंडस्ट्री में हेल्प करती है, सीमेंट बनाने में मदद करती है। तो सीमेंट बनती है तो हमें पता है कि इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो भी फॉर्मेशन आजकल हमें इंफ्रा के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें जिप्सम की भी आवश्यकता होती है। तो दैट इज हेल्प इन मेकिंग ऑफ सीमेंट एज वेल एज अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स में यूज आते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ हम कह सकते हैं बढ़ाने के लिए। राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज द मेन प्रोड्यूसर फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद हम अगर बात करते हैं, इस एरिया के बाद हम बात करते हैं, तो दैट इज़ राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है, दैट इज़ अपर पार्ट। यहाँ पर हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं, हमें ये आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। रॉक सॉल्ट, जिसे आप सेंधा नमक कहते हैं, जिसे आप खाते भी हैं, तो ये जो रॉक सॉल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। इज द प्रोडक्शन इज मेनली टेकन प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, दैट इज अ रॉक सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल। एंड सामर लेक इन राजस्थान एंड गुजरात कोस्ट प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ आवर सॉल्ट। तो हम बात करते हैं सामर लेक, जो कि इधर राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ भी देखने को मिलता है रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर रॉक सॉल्ट की अगर बात करें तो जो सॉल्ट है NaCl है, वो यहीं से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जो कि सॉल्ट प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि सांबर लेक जो जयपुर का हिस्सा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉल्ट लेक है यहाँ पर। ठीक है, ये खारे पानी की झील है, तो यहाँ से नमक प्रोड्यूस किया जाता है, और गुजरात के कोस्टल एरिया से। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं यूरेनियम। द यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन जादूगोड़ा ऑफ सिंहभूमि एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मैंने कहा ये नाम बार बार देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है झारखंड का। वेयर इट इज़ फाउंड आर
इन नेल्लौर अदर रीजन, उदयपुर की बात करते हैं, थोड़ा बहुत उदयपुर राजस्थान में देखने को मिलता है। और नेल्लौर की अगर हम बात करें तो नेल्लौर में भी हमें यूरेनियम देखने को मिलता है। यूरेनियम से आपको पता है कि हम क्या बनाते हैं, यूरेनियम इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यूरेनियम और थोरियम दोनों ही ज़रूरी हैं। इनके आइसोटॉप जानते हैं, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करें तो एक ही मिनरल होता है, वो अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज शो करता है उसमें। थोरियम, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मोनोजाइट सैंड इज ऑन द केरला कोस्ट। थोरियम इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम मोनोजाइट। ठीक है, मोनोजाइट जो कहा जा सकता है, मोनोजाइट सैंड है जो कि कोस्टल एरिया पे है केरला के, मोनोजाइट से हम थोरियम बना सकते हैं। और जिरकोनियम इज ऑल्सो फाउंड इन केरला, तो इन दोनों से हम थोरियम बना सकते हैं। थोरियम को भी यूज लिया जा सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो अगर हमारा यूरेनियम कम है, हम यूरेनियम में इतने क्या कहते हैं सक्षम नहीं है, इसलिए हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। ठीक है, तो ये अच्छी क्वालिटी का भी नहीं मंगा पाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इनके पास अच्छा यूरेनियम प्रोडक्शन अच्छा होता है ऑस्ट्रेलिया। और हम बात करें तो यूरेनियम में हम इतने सफिशिएंट नहीं है, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है। अगर हम थोरियम का, इन चीज़ों का अगर यूज़ करें, मोनोजाइट सैंड और जिरकोनियम का, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, न्यूक्लियर पावर, थोरियम बनाकर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को आज का इतना, ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं और भी पढ़ने वाले हैं, अभी सबसे बड़ी कोल भी पढ़ना है। ठीक है, अभी पेट्रोलियम है हमारे पास, नेचुरल गैसेस है, मिनरल, ये पढ़ना है। आशा करता हूं कि ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने कुछ मेटेलिक मिनरल्स पढ़े, जिसमें क्रोमाइट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड, जिंक हो गया, तो क्लियर हुआ होगा माइंड में। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो हमने माइका पढ़ा है, और हमने लाइमस्टोन पढ़ा है, डोलामाइट पढ़ा है, जिप्सम पढ़ा है, यूरेनियम पढ़ा है, थोरियम पढ़ा है, और हमने पढ़ा है क्या, रॉक सॉल्ट पढ़ा है। तो ये चीज़ें, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आज हमने पढ़े हैं। इसी के साथ आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हंसते हंसते हम ज़रूर अपनी कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ अंत में जय हिंद, जय भारत।